तीन बड़े फैसले किए गए हैं जिन फैसलों की वजह से स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हो सकता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं। अब जो पहला फैसला किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, पिछले 75 सालों में ऐसा फैसला नहीं किया गया। अजीज तलबा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लेकिन परेशानी वाली बात है भी। अगर आप लोग ये काम करेंगे रिपीटेडली, आप लोग बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बोर्ड सेंटर में, तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला किया जा सकता है। आप लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है, आप लोगों को 3 साल की कैद भी हो सकती है, टोटल आप लोग फेल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर देखना है, इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। अब ये 3 फैसले ऐसे हैं, यकीन करें अगर आप लोग इनको मद्देनज़र रखेंगे तो आप लोग यकीनन बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप लोग मद्देनज़र नहीं रखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब के SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, तो भाई आप लोग टोटल फेल हो सकते हैं। पिछले 75 सालों में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से ऐसे फैसले नहीं किए गए थे जो इस बार आप लोगों के फ्यूचर के लिए किए जा चुके हैं। अब बहुत सी गलतियां भी हैं एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। अब जैसे कि लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, इसके अलावा फैंस नहीं होते जनाब, ये रूम जो है वो उतना लाइटेड नहीं होता, स्टूडेंट्स बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझा जाता, बल्कि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन ये जो 3 फैसले हैं हम लोगों ने इनको डिस्कस करना है, आप लोगों को बताना है कि बोर्ड के सेंटर में जाके आप लोगों ने कौन कौन से SOPs का ख्याल रखना है कि आप लोग सिक्योर तरीके से अपने जो पेपर है वो दे सकें, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ख़राब भी ना हो, आप लोगों को सज़ा भी ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा फैसला आप लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर और आप लोग देख रहे हैं बहारे इल्म टीवी। पिछले 8 से 10 साल से मैं एजुकेशन के साथ लिंक्ड हूं और बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास भी करवाया, और जो भी मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ये सवाल याद कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह 99% वही सवाल पेपर में लगता है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखें। लिखना क्यों है आमीन? इसलिए लिखना है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th क्लास के हों, 10वीं क्लास के हों, 11वीं 12वीं क्लास क्यों, सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं और तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं ऐसे पेपर चेकर के पास चले जाएं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा है, जो सिर्फ पैसा छापने के लिए बैठा है। मतलब आप लोगों का गलत सवाल भी हो वो टिक कर दे, ओके कर दे और आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप लोगों ने इस तरह की दुआ करनी है। अच्छा, अभी हम लोग बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं और आप लोगों के खिलाफ 3 बड़े फैसले किए जा चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, और 3 बड़े फैसले कौन से हैं इनको आप लोगों ने गौर से देखना है और आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हम आप लोगों के साथ हैं, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे जुगाड़ आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जिनको मद्देनजर रखना है, ऐसे चुटकियों में आप लोग पास हो सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग जनाब बोर्ड के एग्जाम को क्रैश कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो फैसला है वो कौन सा लिया गया, और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, आप लोग चीटिंग करते थे, इधर उधर स्टूडेंट्स का जो पेपर देखते थे तो टाइम वेस्ट करते थे। इस बार आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग अगर चीटिंग करेंगे, मतलब इधर उधर स्टूडेंट्स का पेपर देखेंगे और देख कर करेंगे, मतलब आप लोग चीटिंग कर रहे होंगे, तो फिर भी आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा और कितनी सजा होगी ये भी आप लोगों को बताता हूं। ये तो पहला स्टेप हो गया चीटिंग का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी जगह पे किसी दूसरे बच्चे को बिठा दें और फिर अपना पेपर करवा रहे हो, तो ये भी एक चीटिंग का प्रोसेस है। 2 तरीकों में से या किसी भी किस्म की आप लोग बूटी अपने साथ लेकर आते हैं, आप लोग चीटिंग करते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिव तरीके से आप लोग अपना पेपर हल करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों के खिलाफ UMC बनेगा। UMC बनने के बाद आप लोगों के खिलाफ डायरेक्ट FIR दी जाएगी और 3 साल तक आप लोग बोर्ड का, किसी भी बोर्ड, पंजाब के किसी भी बोर्ड के अलावा आप लोग पाकिस्तान का कोई भी बोर्ड हो उसमें पेपर नहीं दे सकते, आप लोग नहीं अपेयर होंगे। ये नहीं है कि आप लोग लाहौर बोर्ड छोड़ के आप लोग मुल्तान बोर्ड में अपेयर हो जाए, मुल्तान बोर्ड में नहीं तो आप लोग साहिवाल बोर्ड की तरफ से हो जाए, या पंजाब के बोर्ड को छोड़कर आप लोग कराची बोर्ड की तरफ से पेपर दे रहे हैं, ओपन की तरफ से आप लोग पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा। 3 साल तक आप लोगों ने अगर चीटिंग की हुई होगी तो आप लोग पेपर किसी भी बोर्ड का नहीं दे सकेंगे, चाहे 9th क्लास का स्टूडेंट है,
10वीं के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग इनमें से कोई भी काम करेंगे, आप लोग बूटी लेकर आएंगे, चीटिंग करेंगे, अपनी जगह पे लड़का बिठाएंगे, अपना पेपर करवा रहे होंगे नेगेटिव तरीके से, तो आप लोगों के खिलाफ यूएमसी बनेगी, फौरी FIR होगी और आप लोग जेल में जाएंगे। ये काम आप लोगों ने नहीं करना। इस बार बड़ी सख्त सजाएं जनाब सुनाई गई हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, और टीचर्स अगर नकल करवाएंगे फौरी मुअत्तल किए जाएंगे। इन चीजों का आप लोगों ने जरूर ख्याल रखना है। निगरान भी इस बार आप लोगों का साथ नहीं देंगे, ना ही आप लोग पैसे देके निगरानों को खरीद पाएंगे और ना ही आप लोग नेगेटिव तरीके से अपना पेपर हल कर पाएंगे। अब दूसरी जो वेरिएशन की गई है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से वो ये है कि जितने भी इम्तिहानी सेंटर है उसमें CCTV कैमरास जनाब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इस बार आप लोगों को कंट्रोल रूम की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा और ये कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं। और आप लोग किसी भी जगह पर अगर बैठे हैं एक हॉल में, उसमें CCTV कैमरास लगे होंगे। कंट्रोल रूम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बंदे पीछे बैठे होंगे वो कंट्रोल रूम से आप लोगों को देख रहे होंगे कौन सा बच्चा साइड पे देख रहा है, कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है या निगरान तो चीटिंग नहीं करवा रहा। इस तरीके से आप लोगों को कंट्रोल किया जाएगा इस बार। मतलब कि अब आप लोगों की बूटी वाला जो सिस्टम है, चीटिंग वाला जो सिस्टम है, ये अब खत्म हो चुका है। अब पास कैसे होंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तरीका क्या है, जुगाड़ क्या पास होने का, सब कुछ आप लोगों को बहारे इल्म टीवी हमारे YouTube चैनल से मिल जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने करना यह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। बाकी काम हमारा है कि आप लोगों को कैसे पास करते हैं। अच्छा, तीसरा जो इस बार आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है वो ये है कि पेपर आप लोगों के शफल होंगे। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है दूसरे स्टूडेंट्स से अलग होगा। मतलब आप लोगों के दाएं बाएं आगे पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे, चारों स्टूडेंट्स के पेपर आप लोगों से अलग होंगे। इस साइड वाला जो स्टूडेंट है, इस साइड वाला जो स्टूडेंट है, आगे बैठा पीछे बैठा, चारों स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं एक दूसरे से अलग होंगे। QR कोड भी अलग होगा, स्कैन करके भी आप लोगों का जो मुतलका पेपर है आप लोग उसको देख सकते हैं ऑनलाइन कहीं पर भी। मतलब इस तरीके से आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो शफल होंगे। आप लोग किसी भी किस्म की जो बूटी है, चीटिंग है, नहीं इस बार कर सकते। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, सारे जो स्टेप्स हैं एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से लिए गए हैं ताकि चीटिंग का जो सिस्टम है, चीटिंग का जो प्रोसेस है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो अजीज तलबा, ये 3 चीजें थी, 3 SOPs आप लोगों के लिए जो बनाए गए हैं। तो अजीज तलबा, ये 3 SOPs आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने थे। दोबारा बता रहा हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से स्टूडेंट्स के खिलाफ तो बहुत से SOPs बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के हक में कितने SOPs बनाए गए हैं ये तो गिनवा दें। पहले क्लासरूम का जो माहौल है वो तो सेट कर दें। स्टूडेंट्स के लिए लाइटिंग का सिस्टम नहीं होता। हम लोग खुद भी जब स्टूडेंट्स थे, हम लोग भी एग्जाम देने जाते थे तो स्टूडेंट्स के लिए पानी का इंतजाम नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए लाइटिंग का इंतजाम नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए फैन ही लगे हुए होते। इतनी गर्मी में, इतनी हबस में स्टूडेंट्स जनाब वो एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स जहाँ पे सख्ती महसूस करते हैं वहाँ पे नरमी वाला माहौल भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा अज़ीज़ तलबा, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने ये जो चीटिंग का सिस्टम है ये तो नहीं करना। आप लोगों के खिलाफ SOPs बन गए। अब आप लोगों ने पास कैसे होना है? पास ऐसे होना है कि जनाब सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरे चैनल को विजिट करना। बेशुमार वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी जो कि आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने MCQ कैसे सॉल्व करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आप लोगों ने हल करना है, सब कुछ आप लोगों को बताया गया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट एक वीडियो में मैं 100% लगने वाले गेस्ट पेपर तमाम सब्जेक्ट्स के 10वीं क्लास के बताऊंगा। उन गेस्ट पेपर को आप लोगों ने याद करना है और आप लोगों ने एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है उनको लाजमी करना है। ग्लॉसरी के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको भी आप लोगों ने लाजमी याद करना है। और कोशिश करें, अभी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो पिछले 2 साल के आप लोगों के जो बोर्ड के पेपर है उनको लाजमी आप लोगों ने अपने अपने मुतलका बोर्ड के जो पास पेपर है उनको याद कर लेना है। उनके MCQs आप लोग तैयार कर लें, उनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, उनके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। इस तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं अगर आप लोग पूरा साल नहीं पढ़े तो। अजीज तलबा, इसके अलावा कुछ भी आप लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में वो चीज़ मेंशन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ही हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू।